इस मंदिर के मूल्य सरकारी चमत्कारी जिनका नाम लेने मात्र से हृदय कमल खुल जाता है, बिगड़े बाधाएं शांत हो जाती हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है। मित्रा की नित्य सर्वोत्तम प्रभु देवनाथ भगवान की जय। मुझे जगन्नाथ भगवान की जय। जय शंकरनारायण माता की जय। जय नाई विराजमान तीन कमरों पर विराजमान की जय। जय बोलो प्रथम देव बोलो प्रभु विद्यासागर विद्यासागर विराटसागर अपना समाज सागर पत्ताचार्य आचार्य विष्णु सागर सागर महाभगवान की जय। देखिए अपन सभी का परम सौभाग्य है कि कुटुंबर की वसुंधरा पर माता जी का आगमन हुआ है। अपन सभी का महान पुण्य सौभाग्य है कि अपन सभी को सूर्य माता जी के दर्शन एवं उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य अर्जित होगा। सभी लोग यथास्थान कर जाएंगे। उनसे निवेदन है कि वो मूल विधि आधुना के हॉल में आ जाए और ठीक ही सूर्य माता जी के अमृत पर वाणी सुनने का सौभाग्य होगा। शीघ्रता सभी लोग बैठ जाए, शीघ्रता से सभी लोग बैठ जाए। और मैं मंगलाचरण के लिए श्री मनीषा जी चौधरी से विनती करता हूँ कि वो आए रात को मंगलाचरण। बोले गुरु नायक 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री अक्षर विभा सागर जी गुरुदेव की जय। छुलिका 105 सुने श्री माता जी की जय। जिस श्री भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह में गुरु के चरण ना हो उस जगह में जाना ना
देवी बच्चे जी ने बड़ी सुंदर मुद्रा को चलाया है, उनकी सम्मान में ताली बजा दें। और मैं कुछ छोलिका माता जी डॉक्टर श्रीमती जी माता जी से विनयपूर्वक धन समाज की ओर से निवेदन करता हूँ कि आज अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिषेक करें। इच्छाएं माधवी, इच्छाएं माधवी, इच्छाएं माधवी। जय बोलो अनंत श्री भगवान की जय बोलो 24 शंकर भगवान की बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की मेरी सच्चा साथी है जैसे दीपक बाती है छूटे ना धर्म शरण होती माँ छूटे ना धर्म शरण होती माँ किसी को मिलती है खुशियाँ किसी को मिलते गम ही गम पुण्य और पाप साथ चलते किसी के झाल किसी के कम धरो समिता रजो ममिता का जो अचल छूटे ना धर्म शरण होती माँ पुनः दर्शन मेरे स्वामी यही है भाविना स्वामी यही तारिना स्वामी तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे प्रभु हरियाली आएंगे हरिया शोभाएंगे। क्या गंगा की धार में मलय की मझधार में वीणा के गान में द्रौपदी के चीर में अंजना के पीर में बस एक ही शब्द गूंजता है जय सिंहवाणी जय महावीर जय सिंहवाणी जय महावीर। आप लोग थोड़ा जोर से बोलो जय सिंहवाणी जय महावीर हाथ ऊपर करके जय महावीर जय सिंहवाणी जय जयवाणी जय सिंहवाणी जय जयवाणी। मैं बोलूँगी जय सिंहवाणी आप लोग जय महावीर जय सिंहवाणी जय महावीर। देखो आप लोग घर में बच्चों का नाम बच्चे जोर से लेते हो वैसे हमें अपने भगवान का नाम भी जोर से लेना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों का नाम 50 बार लेते हो घर में तो हम भगवान का नाम 100 बार क्यों नहीं ले सकते, है ना। तो पल पल हमें अपने भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जैसे अपने बच्चे का नाम बोलते रहते ना मिंटू चिंटू जो भी नाम होता है वैसे भगवान का नाम हमेशा बोलते रहो तो आपकी आत्मविशुद्धि बढ़ेगी और कर्मों की निर्जरा होगी। और क्या होगा भगवान का नाम लेने से जो विकल्प होते हैं वो विकल्पों से भी आप मुक्ति पालोगे। तो प्रिय आत्मन अभी हमारी स्वरूप संबोधन चल रहा है। आज 21वें नंबर की गाथा पे आ गए। कौन सी गाथा पे? ललितपुर से चल रहा है हमारा स्वरूप संबोधन। और स्वरूप संबोधन के साथ साथ आप लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में भी बताया, मतलब आयुर्वेदिक का ज्ञान भी करवाना है सभी को कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो। तो वो भी कुछ आपको आयुर्वेदिक की टिप्स बताएंगे। तो आज गाथा है अपन की यस्सा मोक्ष पिनाकांक्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्त्वादि तन्वेसी कांचन न क्वापि योजिते कांचन न क्वापि योजिते। मोक्ष में अपि भी मोक्ष में भी यस जिसकी वांछा नहीं है सा वह मोक्ष को
आगे अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस प्रकार उक्तत्वाद कांक्षा इच्छा को पापी कहीं पर ना नहीं योजित लगाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा नहीं करना या लालसा की इच्छा नहीं करता उसी व्यक्ति को मोक्ष पर मिलता है। अभी आप लोग पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो कि मुझे मोक्ष पद मिल जाए, है ना? मोक्ष पद की इच्छा नहीं करना है, मोक्ष तो अपने आप मिल जाता है। जैसे आप लोग वस्तु अवस्था पर फल की आसक्ति और आकांक्षा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मनुष्य धन पे आकांक्षा रखता है, सम्मान परिवार और सुख की इच्छा करता है। सुख की इच्छा करते हो कि नहीं करते हो? धन की इच्छा करते हो कि नहीं करते हो? संपत्ति इच्छा करते हो, लेकिन धर्म में आता है तो कभी कभी वह मोक्ष को भी इच्छा उसी प्रकार करने लगता है। जैसे आप धन की इच्छा करते हो, वस्तु की इच्छा करते हो, परिवार में लोग की इच्छा करते हो, वैसे आप कभी कभी मोक्ष की भी इच्छा करने लगते हो। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जब मुझे यह चाहिए सूक्ष्म, मुझे मोक्ष की इच्छा रखोगे, धन की इच्छा रखोगे तो सूक्ष्म राग आपका बना रहेगा। दौलत का तो ज्ञान क्यों ना हो जाए व्यक्ति को, लेकिन जब तक मोह नहीं छूटता तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। दौलत का तो ज्ञान होने के बावजूद भी आजकल लोग बड़े बड़े पंडित लोग हैं, वो दीक्षा क्यों नहीं ले पाते? इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि मोह के कारण, इच्छा के कारण, लालसा के कारण। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुमने, गौतम स्वामी से कहते हैं कि तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, अब तुम अपने आप को पाने के लिए क्या कर दो? मुझे भी त्याग। अभी आप अपन व्यवहार में हैं, मोक्ष की प्राप्ति जब तक निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चय में आना ही पड़ेगा, अंतिम अवस्था में निश्चय की प्राप्ति करना ही पड़ेगी, आत्मानुभूति करना ही पड़ेगी। मोक्ष किसी इच्छा का फल नहीं बल्कि राग द्वेष और कर्मों के क्षय का परिणाम है। मोह किसी इच्छा का फल नहीं होता, राग द्वेष और इच्छा का परिणाम होता है, कर्मों के क्षय का परिणाम होता है। जिनकी साधक का लक्ष्य इच्छा करना नहीं बल्कि राग द्वेष का अशक्ति को समाप्त करना होता है। यदि किसी व्यक्ति को मुट्ठी में रेत पकड़ा दिया जाए और मुट्ठी को कस के पकड़ा रहेगा तो रेत क्या हो जाएगी? कभी कभी खिसक भी सकती है। लेकिन जो ही हाथ को ढीला रखेगा तो वो क्या बोलते, रेत फिसलने से बच भी सकती है। इसी प्रकार मोक्ष को पकड़ने की लालसा नहीं, इच्छा की आसक्ति का त्याग ही मोक्ष का मार्ग। अब आप लोग सोचते हो कि हम इच्छा भी करते जाएं, भूख की प्यास की पूर्ति भी करते जाएं और हमें मोक्ष भी मिल जाए, मतलब मोक्ष भी हो जाए, सब कुछ करने के बाद भी मोक्ष, तो मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता। मोक्ष पाने के लिए हमें कर्मों के बंधों से मुक्त होना पड़ेगा। आप सोचो कि आम का पेड़ भी लगा दे, है ना, और फल भी उग जाए और गुठली भी, मतलब आम भी ना खाना पड़े, गुठली भी चबाना ना पड़े और आम का फल हम खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, उसके पास अपार धन था लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। तो एक संत ने बोला कि अगर तुम्हें शांति चाहिए है तो
क्या करना पड़ेगा? एक दिन संत आए और व्यापारी से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। अपन के पास, आप लोगों के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो साधु ने कहा एक दर्पण को देखो और उसमें अपने आप को भी देखो और क्या देखो, अपने मन को भी देखो। संत ने क्या कहा व्यापारी से? जब व्यापारी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास शांति नहीं है, तो संत ने कहा तुम एक काम करो, दर्पण में तुम भी देखो और अपने मन को भी देखो। तो वैसे ही व्यापारी ने किया और व्यापारी को आत्मानुभूति हो गई। व्यापारी समझ गया शांति का कारण बाहर नहीं, मतलब अंदर नहीं, बाहरी वस्तुओं से, मोह और अहंकार से है। अशांति का कारण क्या है? अहंकार से हुआ करता है, मोह से हुआ करता है, अपेक्षा से हुआ करता है। आपको किसी व्यक्ति से मोह है तो आपने आकांक्षा रखी, इच्छा रखी, आपने कहा कि मेरा ये काम कर दो, अपने मित्र से कहा और आपका काम नहीं हुआ तो आपको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो क्या हुआ? आप आत्मानुभूति कर ही नहीं सकते। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही तो आपको क्रोध आ गया। जब क्रोध आया भाव प्रवृत्ति आ गई। तो आप लोग अभी किस में हो? भाव प्रवृत्ति हो। अभी स्वभाव की प्राप्ति करना है। जब तक स्वभाव में नहीं आएंगे आत्मा को नहीं जान पाएंगे। जिसने स्वयं को जाना उसने सबसे बड़ी संपत्ति पा ली। आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन और स्वभाव है। क्या है आत्मा का स्वभाव? ज्ञान, दर्शन पाना है। The true nature of the soil, knowledge, perception and wills. आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्पण और ज्ञान दर्शन है। लेकिन हम आत्मा का स्वभाव और कुछ ही मान लेते हैं। शरीर को आत्मा मान लेते हैं, शरीर के दर्द को अपना मान रहे हैं। मैंने आपसे पूछा आप कौन हो? कौन हो आप? आप कौन हो? हाँ, आप कौन हो? दो ही आत्मा भी है, पहले तो दो ही है। आप कहते हो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। भैया भाव प्रवृत्ति है, स्वभाव क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो द्वादश अंक पढ़ लेना, लेकिन द्वादश अंक में एक ही चीज सीखने मिलेगी आपको कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सिर्फ एक चीज को जान लो, आप पूरे द्वादश अंक को जान लोगे। धर्म करो लेकिन धर्म के फल की इच्छा मत करो। कर्म करो लेकिन कर्म के फलों की आसक्ति नहीं करो। मान लो कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है। कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो पुरस्कार पाने की फल में सेवा कर रहा है। करते हो कि नहीं? कि मुझे पुरस्कार मिले, मेरा मान सम्मान बढ़े, मेरा नाम हो। अगर कोई व्यक्ति पाठशाला में आता है, कोई छोटे छोटे बच्चे, तो वो पुरस्कार के लोभ से आते हैं कि मुझे पुरस्कार मिले। कोई बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, किस लिए आते हैं? मेरा सम्मान हो, मंच पे मेरा सम्मान हो।
यदि पुरस्कार ना मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, यदि व्यक्ति को सम्मान ना मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति सेवा के कर्तव्य समझकर करता है, सेवा में ही क्या करता है, आनंद करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मोक्ष की लालसा में साधना करता है, उसका परिणाम वह अपने परिणाम से बच जाता है। लेकिन जो आत्मशुद्धि के लिए साधना करता है, वह स्वाभाविक रूप से वितरकता की ओर बढ़ता है। वितरकता की ओर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। आत्मशुद्धि कैसे बढ़ेगी? आपकी अच्छे परिणामों से। आप रोज दर्शन कर रहे हो, रोज पूजन कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पा रही है? इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप लोग ऊपर से पूजन कर रहे हो, जाप दे रहे हो, लेकिन मन में कसरों की ज्वाला भड़क रही है। विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? मन की शुद्धि, रुचि की शुद्धि, काय की शुद्धि, तीनों की एकता ही संदर्शन का कारण बनती है। आप वचन से तो शुद्ध बोल रहे हो, आपने शुद्ध वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन मन भी तो शुद्ध होना चाहिए। पूजा करें दिखाने के लिए नहीं करना, दान देके प्रसिद्धि के लिए नहीं करना है, स्वाध्याय कर लेकिन दूसरों को छोटा दिखाने के लिए नहीं करना। एक बार क्या हुआ, एक बार अकबर और बीरबल, एक बार अकबर और बीरबल की सभा चल रही थी। तो एक बार अकबर का अंगूठा कट गया किसी कारणवश। तो बीरबल ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कहा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने अकबर ने उसको सजा सुना दी कि इसको फांसी की सजा दी जाए और कोड़े पड़ी जाए। तो जैसे उसको बीरबल को उसके सेनापति लोग ले गए फांसी में फंदा में चढ़ाने के लिए, और कोड़े रात भर उसको कोड़े पड़े। उतने में ये अकबर कहीं जंगल में जा रहे थे, जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। कुछ डाकुओं ने उसको अकबर को पकड़ लिया, और अकबर को पकड़ लिया और उसकी बलि चढ़ाने के लिए सोच लिया कि मैं अकबर की बलि चढ़ाऊंगा। इतने में एक व्यक्ति आया और बोला कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं चढ़ सकती? क्योंकि इससे अंगूठा कटा हुआ है। तो सोचा अरे मैं तो इस अंगूठे की वजह से बच गया। अगर मेरा बीरबल अगर ये नहीं बोलता कि मतलब अंगूठे काट जो हुआ अच्छे के लिए नहीं हुआ, तो मैं आज मेरी बलि चढ़ जाती। तो वो बच गया, उसकी बलि नहीं चढ़ी। और जैसे ही उसने सोचा कि कहीं उसको फांसी की सजा ना हो जाए, किसको? अकबर को, तो दौड़ते दौड़ते गया बीरबल को, दौड़ते गया बीरबल के पास और उसको कोड़े पड़े रात भर, और फांसी की मतलब फंदा चढ़ने ही वाला था और उसने रोक दिया। अब वो क्या बोलता है बीरबल, जो होता है अच्छे के लिए। फिर बोला बीरबल ने क्या बोला, अकबर ने बोला कितना मूर्ख हो गई, तुम्हें रात भर कोड़े पड़े और तुम बोल रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ने क्या बोला, अकबर ने बोला कि अगर मैं, बीरबल ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलता तो सबसे पहले लोग मुझे मारते। तो तुमने मुझे जो फांसी की सजा दी थी, अभी तो मुझे कोड़े पड़े हैं, वहाँ तो मैं सीधे चले जाता। ये होता है कि भगवान जो आपके साथ जो कर रहे हैं वो आपके साथ अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि दुख किसको होता है? भगवान दुख किसको देते हैं? जो जिसके अपने होते हैं, अपनों को ही दुख देते हैं ना।
किसी पराये को दुख तो नहीं देते। आपकी माँ है, आपको डांटती है, मारती है, क्यों करती है? आपके अच्छाई के लिए। आपको डांटेगी नहीं तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आपको स्वतंत्र हो जाओगे। उसी प्रकार भगवान भी आपको दुख दे रहे हैं तो ये मत सोचना कि भगवान हमें ही दुख क्यों दे रहे हैं। भगवान आपको दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप भगवान के हो, इसलिए आपको दुख दे रहे हैं। किसके हो आप? आप भगवान के हो, इसलिए आपको दुख। प्रियात्मन, वीर को भी मरना पड़ता है और किसको मरना पड़ता है? धैर्यवान को भी मरना पड़ता है, धैर्य सहित को भी मरना पड़ता है। क्यों ना हम वीर मरण करें? सभी को मरना है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ना मरना हो? सभी को मरना है। तो क्यों ना हम वीर मरण करें? पंडित पंडित मरण हो जिसका, वह समाधि भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि दे दो। जिसका मरण को भी मरण हो जाता है वह वीर मरण कहलाता है। परेशानी में ऐसी क्षमता रखो कि परेशानी में तुमसे परेशान होकर भाग जाए। आत्मा प्रवेश करने के लिए परिचय तो सहना ही पड़ेगा। कैसा परिचय सहना पड़ेगा? तप रूपी परिचय। एक बार तप जाओगे हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। एक बार भैया तप जाओगे हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। एक बार पढ़ाई कर लोगे आपका नाम रोशन हो जाएगा। एक बार धर्म ध्यान कर लोगे हमेशा के लिए आत्मा में सुखी हो जाओगे। आत्मा, हमें पढ़ाई किसकी करनी है? कलेक्टर की करने के साथ साथ, डॉक्टर की करने के साथ साथ, इंजीनियर की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आत्मा की भी पढ़ाई करो। आत्मा का अनुभव होने की भी पढ़ाई करो। अनंत बार हम 84 के चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक हमने मोक्ष में प्रवेश नहीं किया। भगवान आज्ञा के काल में भी हम थे और अभी भी हम हैं। भगवान पास हो गए और हम फेल हो गए। आप स्कूल में जब पढ़ाई करते हो और कम मार्क्स आते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आप फेल हो जाते हो तो आपको बुरा लगता है। यहाँ से तो आप, यहाँ भी तो आप कर्मों की उसमें चक्रों में फंसे हुए हो और कर्मों के चक्रों से निकल नहीं पा रहे हो। आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगता? हम क्यों अभी तक मोक्ष नहीं गए? हमारे महावीर स्वामी चले गए, वो भी आपके मित्र थे। आपके आदिनाथ भगवान भी आपके मित्र थे, आपके मित्र थे। हम उनके वंशज हैं, महावीर भगवान के वंशज हैं, वो हमारे मित्र थे। हमारे मित्र पास हो गए और हम शिखर जाने की तैयारी कर लेते हैं, हम कुल्ली मुरारी जाने की तैयारी कर लेते हैं, हम इधर उधर जाने की तैयारी हम कर लेते हैं, लेकिन हमें जहाँ परमानेंट में जाना है वहाँ आपने तैयारी जाने की तैयारी की आपने नहीं की तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देना। हमने 7 फेरे लगाए थे। क्यों लगाए थे 7 फेरे? भोग विलास की पूर्ति के लिए लगाए थे, धन वैभव को पाने के लिए लगाए थे, अपने प्रेम अपना आपका रिश्ता 7 जन्मों तक चले इसलिए लगाए थे आपने 7 फेरे, इसलिए लगाए थे। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए आपने 7 फेरे लगाए थे जब आपकी शादी हुई थी। तो पहला फेरा कौन सा लगाया था आपने? सच्चाई, सदगृहस्थ दूसरा फेरा, तीसरा फेरा साधु पद की प्राप्ति, चौथा फेरा चक्रवर्ती पद की प्राप्ति के लिए लगाया था, 5वां फेरा सौधर पद की प्राप्ति, 6वां फेरा आपने अनंत पद की प्राप्ति के लिए लगाया था और 7वां फेरा आपने साधु और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए लगाया था। लेकिन आप उन फेरों को क्या बोलते हो? मेरे पति और मेरा रिश्ता 7 जन्मों तक चले, नहीं मानते हो। ये आपने अगर आपने भूल की हो तो आज ही भगवान के सामने
क्षमा याचना कर लेना कि मैं अंधकार के मोह के वशीभूत मेरे इन 7 फेरों को कुछ और ही मान लिया था। अगर जो व्यक्ति 7 फेरों का पालन अच्छे से करता है वो तीसरे भोग में, चौथे भोग में अवश्य मोक्ष मत की प्राप्ति कर लेते हैं। अब आप सोचोगे माता जी मोक्ष तो है ही नहीं पंचम काल में, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन भैया मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। एक व्यक्ति ने पूछा, एक संत ने बोला कि ये किसका पेड़ है? उसने बोला आम का पेड़। संत ने कहा आम को तोड़ के लाओ। लेकिन इस मौसम में जब ठंडी का सीजन चल रहा था, अभी शीत ऋतु का सीजन चल रहा है, अभी आम कैसे लगे, अभी आम कैसे तोड़ेंगे हम उनको? उसने कहा कि जिस प्रकार आम का वृक्ष तो लगा है, संत ने कहा, लेकिन आम के वृक्ष अभी नहीं लगे, कभी ना कभी तो लगेंगे। उसी प्रकार मोक्ष तो है, कभी ना कभी आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। कर्मों को स्वागत करो, समता का सामना करो। पार्श्वनाथ के ऊपर कितने बड़े उपसर्ग आए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने उपसर्ग आए, पत्थर फेंके गए, लेकिन आत्मा में लीन रहे, परेशानी में परेशान होकर, क्या बोल रहे भैया, परेशानी में परेशान होकर भाग गई। ऐसा काम करो कि आपसे परेशानी में परेशान होकर भाग जाए। कर्मी तू है जो बदलता है, समता का ताला न टूटे, धैर्य का बांध न टूटे और गुण का साथ न छूटे। जब कर्म क्रोध आता है ना पिता साथ आते हैं, ना माता काम आती है, ना भाई काम आता है। जब द्रौपदी के ऊपर कर्म का उदय आया था, श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जी भी कुछ भी नहीं कर पाए। जब कर्म का उदय आया था तो सीता के पिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो वन में उसको भटकना पड़ा। तो कर्म का उदय आया था आदिनाथ भगवान के ऊपर, तो उनका अवधि ज्ञान भी काम नहीं कर पाया, सौधर्म का अवधि ज्ञान काम नहीं कर पाया, भूखा क्यों रहना पड़ रहा है। आप सबको शिक्षा देते हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, 5 पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कर्म को उदय आता है और आप महल में रहने वाली सीता, फूलों पर चलने वाली सीता कांटों पर चली गई। जब कर्म का साथ, जब कर्म आए, तो प्रिय आत्मन, कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के दीप आचय श्री का पथ मिटे अज्ञान। एक थॉट है चारभक्ति हाई को कि आचय श्री का ज्ञान दीपक के समान है, ध्रुव का ज्ञान दीपक के समान है, अज्ञान अंधकार को दूर करता है। ज्ञान का दीप आचय श्री का पथ, आचय श्री के द्वारा बताया गया सत्यम संयम अहिंसा का मार्ग आपको आत्मकल्याण का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। मिटे अज्ञान, आपने वो हाई को सुना होगा, ज्ञान का दीप आचय श्री का पथ मिटे अज्ञान। इसका अर्थ बता रहे हैं, मिटे अज्ञान। जब व्यक्ति आचय श्री के, गुरु के, भगवान के उपदेश को जीवन में अपनाता है तो अज्ञान, भ्रम, मोह अपने आप चला जाता है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से आ सकता था, असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो अंधकार
और जैसे अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधेरे को दूर कर सकता है। उसी प्रकार आपके भीतर छिपा आत्मविश्वास और आपकी सोच आपके जीवन को बदल सकती है। सक्सेस बिगिन विद द डिसीजन टू नेवर गिव अप। सफलता की शुरुआत कभी हार का मानने से, निर्णय से नहीं होती। Believe in yourself, stay focused and keep moving forward. आचार्य बोल कहते हैं खुद पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और निरंतर आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और निरंतर आगे बढ़ें। कभी हमें पीछे नहीं मुड़ना है, लक्ष्य को फोकस करके हमें आगे ही बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं मानना है। अगर आपने हार मान ली तो आपका लक्ष्य आपके पास नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है तो आत्मानुभूति बहुत जरूरी होता है। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, तभी आप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो। ये मान सम्मान, धन वैभव, रुपया पैसा, ये तो बाह्य वस्तुएं हैं, इनसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। अभी हम कुछ आपको आयुर्वेदिक की कुछ टिप्स बताएंगे। समय हो गया कुछ 2 मिनट। अगर आपको आलस या थकान हो रही है तो आप क्या करें? अगर आपको आलस और थकान हो रही है तो कम बीजाक्षर का ध्यान करें। आलस होता है ना कभी कभी, या थकान होती है तो क्या कौन सा बीजाक्षर का? कम बीजाक्षर का ध्यान करना है। कौन से बीजाक्षर का? कम बीजाक्षर का ध्यान करना है। भक्तांबर का श्लोक 6वां 17वां नंबर या 45वें नंबर पढ़ सकते हो। जो आपका जो 6वां नंबर का श्लोक रहता है वो आपको चंचलता को दूर करता है, आपकी अज्ञानता को हटाता है, आपको एक्टिव रखता है। और आप 17वें नंबर का जो काव्य है वो आपकी पेट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक रखता है। तो थकान कम होती है तब आपका पेट गड़बड़ होता है। जब पेट अच्छा नहीं होता है तो सारे रोग पेट से तो शुरू होते हैं। 17वां नंबर किसके लिए है? पेट को ठीक करने के लिए। और 45वें नंबर का जो काप होता है वो सभी रोगों के लिए होता ही होता है, वो कॉमन है। तो 6वां 17वां और 45वें नंबर का काप कितने बार पढ़ना है? 27 बार पढ़ना है। 27 बार पढ़ना है और 27 दिन तक पढ़ना है। और 27 दिन तक कैसे पढ़ना है? आपका पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए 27 दिन तक। और 27 दिन तक कंदमूल का त्याग, जमी करने का त्याग। और सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक के बीच में आप पढ़ सकते हो। उसके पश्चात आपको एक मुद्रा है, व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा अंगूठू, जो अंगूठा होता है ना, तर्जनी और मध्यमा के अग्रभाग को स्पर्श करना है, ये व्यान मुद्रा होती है। अगर आपको कभी भी थकान हो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। ये होती है अपनी व्यान मुद्रा, है ना। सांस भरना है हृदय चक्र पर, एम बीजाक्षर की कल्पना से लिखना है। हृदय पर क्या लिखना है? एम बीजाक्षर, ध्यान करते हुए एम एम एम। और क्या होगा? रक्तचाप होने पर बीपी संतुलन भी होता है इससे, एम बीजाक्षर का ध्यान करने से। और आँख की पलकों पर एम का 108 बार उच्चारण करना है और कहना है कि हे प्रभु, हमारा स्वस्थ ठीक हो रहा है, हमारा आलस्य दूर हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। यह अत्यधिक वायु, पसीना और प्यास का भी नियंत्रण देता है। ध्यान मुद्रा जो होती
आती है, आपको प्यास अगर लगती है तो आपकी ये ज्ञान मुद्रा आपके लिए उपयोगी होगी। आपकी कृपा से मेरा रक्तचाप ठीक हो रहा है, मेरा मंगल होगा, आपका उपकार हो रहा है, आपका उपकार मेरे ऊपर हो रहा है। प्रिय आत्मा, क्या करें आप इसके लिए? अगर आपको थकान है तो आप क्या करें? योग के अनुसार आप सूर्य को ठीक करें। सूर्य को ठीक करने के लिए आप नमो लोई सभ्य साहुरम की जाप दें या पंचपरमेष्ठी की जाप दे लो, सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आचार्य शुद्ध सागर महाराज जी बोलते हैं कि आपको ज्योतिषकार लोग बोल देते हैं ये मुगा की माला पहनो, ये माला पहनो। अरे आपको फ्री फोकट में जब नमोकार मंत्र मिला है, आपको फ्री फोकट में नमो लोई सभ्य साहुरम की जाप मिली है, आपको फ्री में इतना अच्छा अपन को मंत्र मिल गया है, तो अपन को ये माला, मूंगे की माला और ये सब माला खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम विलोम करो, पवन मुक्तासन करो, आपका आलस दूर हो जाएगा। सूक्ष्म प्राणायाम करो, सूक्ष्म प्राणायाम जानते हो? सूक्ष्म प्राणायाम वो करो, आपका रोग ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार स्वशासन भी कर सकते हो, और आपका घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा स्वच्छ रहनी चाहिए और खाली रहना चाहिए वास्तु के अनुसार, है ना। तो इस प्रकार आप त्रिफला का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आपका पेट खराब है तो त्रिफला का चूर्ण, आंवले का चूर्ण भी ले सकते हो, त्रिफला का चूर्ण भी ले सकते हो, है ना। तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, इससे आप आलस और थकान से मुक्ति पालोगे। जय बोलो अनंतानेश परमेश्वरी भगवान की जय, बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सांस सांस में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समोश रह जाते, दिव्य देशना सुनने वाले मोक्ष गति पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। बोलो जिनवाणी माता की जय। देखिए, माता जी ने आपको बताया है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आलस के बारे में, पाए को दूर करने के बारे में बताया है। जैसे शब्द नहीं है चित्तपूर्ण चलो अरे देख दो के फल लाभ, हो जागो दानत जो तुम जान, सो नर दानत सुख पाओ। देखन कर की गुण गण धर नहीं, सुनि अंग रचे सुन ज्ञान में, सो जिन बलवानी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज। ओम नित्य अनंत प्राप्ति अर्घम पापी शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का एक चंदन, गुरु वंदन ही अर्पित है, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण होए, जोर क्लाव समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोम त्याग सिंधु जिकुल ओम प्रभु जी प्रकट विद्यासागर, ओम प्रभु जी ब्रह्मवर, ओम प्रभु वर्तमान आचार्य गणेश हमेशागर, जय बोली भट्टाचार्य आचार्य विश्वसागर और वैभव सागर, और जो आचार्य हमारे विराजमान है, हम सब भक्त की ओर से नतन प्राप्त के ज्ञान से सुजय करो, वाणी मस्तक नमो सारे। हे जिनवाणी भारती तो है जपोत में, जो तेरो शरण गए सो पावे सुख जय। देव बजो हरिहंत को गुरु सेवा दया धर्म पालो सदाई। बोलो तो संग जिनवाणी माता की जय।
शाम को भी आनंद यात्रा होती है दोपहर में 3 बजे से। वो आज अपन सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा स्वाध्याय करेंगे। वैसे तो हमारा भी पोशाक शुद्धि वगैरह चल रहा था और सलवार शुद्धि वगैरह, तो आप लोग को जो पढ़ना हो हम दोपहर में पढ़ा सकते हैं। आप लोग को 3 बजे से 8 बजे तक 3 बजे से 5 बजे तक पूरी माता जी की क्लास लगेगी जो पढ़ाई करते हुए आज। और 6 बजे से आनंद यात्रा 7 बजे से 7 बजे से आनंद यात्रा होगी। 6 बजे से लोग भोजन करते रहते हैं तो कोई आता नहीं है। और देखिए जिन लोगों को माता जी के चौके का स्वभाव प्राप्त करना हो वो अपने आप पहले से दिन है ताकि विधिवत रूप से चौके लग सके। तो जिन जिन को भी भावना बनेगी माता जी की चौके लगाने की तो वो अपने नाम दे दें महिला अध्यक्ष को या बोर्ड पर लेकर, ठीक है।